सबसे पहला राम राम हरियाणा के सभी साथियों को। भाई बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो 500-600 बच्चों की टीम थी, बेरोजगार बच्चों की, हमारे जो साथी थे जो आड़त जांगड़ा सीएससी सेंटर पर फार्म भरवाया करते, लगभग बालक लाग गए भाई सरकारी नौकरी। उनके और उनके परिवार को जांगड़ा सीएससी सेंटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक नया पुनर्जन्म जो हो बच्चों का हुआ है। और ये बताते हुए इससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक लंबे इंतजार के बाद तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, सीईटी का दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। तो समय रहते इस वीडियो को कंप्लीट देख लें और अपने सभी साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी यारा प्यारा है सभी को शेयर कर दें, ताकि वो भी ये जान पाए कि सीईटी के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने जरूरी हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे काफ़ी सारे साथी थे उनको दिक्कत आई थी। हमारे साथी को तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन काफ़ी सारे दुकान वाले हैं जिनके द्वारा फार्म भरे गए थे तो गलत फार्म भरे गए थे, उनको बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई थी। पहली बात तो जो फैमिली आईडी है हमारी, उस फैमिली आईडी में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर और फादर का नाम, ये 4 चीज़ें एज पर आपकी 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए, ताकि आगे आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आवे। बाद में करेक्शन विंडो खुलेंगी, दोबारा तो फार्म भरवाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे, कोर्ट के एफिडेविट लगाओगे, फाइनल सिलेक्शन होगा, उड़े भी दिक्कत आओगी। तो सबसे पहले चेक कर लो, 10th की मार्कशीट उठा के आपकी फैमिली आईडी से मैच कर लो, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मदर का नाम, फादर का नाम। इसके बाद हरियाणा में लगभग भैया ने फैमिली आईडी अलग करवाई है, क्योंकि कुछ समय पहले फैमिली आईडी अलग करने का पोर्टल खुला था। ठीक है, तो जिसने भी अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई है वो सभी मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अगर आप पात्र हैं तो तीनों चीज़ जरूर बनवा ले, क्योंकि फार्म निकलने में बस कोई दिन उगा है, कदे भी फार्म शुरू हो सका है। तो जल्दी से जल्दी बनवा लो। अगर आपके पास हमारा नंबर है तो हमसे कांटेक्ट कर लो भाई, हम घर बैठे हुए आपके बना के देवांगे, ऑनलाइन रुपये पे कर दियो। दूसरी खास चीज़ ये है कि अगर आप SC ST OBC इन से संबंध रखते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपके पास पुराना है तो, अगर आपने 2024 में बनवाया है, यानी कि ईब बनवाया है महीना पहला, 2 महीने पहला, 4 महीने पहला या 6 महीने पहला, तो कोई दिक्कत को नहीं, आपका जो चाल जाऊगा। अगर आपका घना पुराना है तो भाई नया बनवा लो। और ख़ास करके जो मेरे SC कैटेगरी के भाई बहन हैं उन सभी को बताऊंगा कि आपकी SC कैटेगरी को सरकार के द्वारा 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक SC A, एक SC B। तो आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लो। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट कौन चाहिए, फैमिली आईडी ले आओ, और जो फैमिली आईडी में फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर ले आओ, OTP दो और टक दे बना के दे देंगे। ऐसे ही आपका OBC का बन जाऊगा, ऐसे ही आपका ST का बन जाऊगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक DSC का सर्टिफिकेट भी वो है, टपरीवासी का भी वो है, तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, हरियाणा डोमिसाइल जिनके पास पुराना है वो भी अपना नया बनवा लो भाई, ताकि आगे दिक्कत ना आवे। बाकी हरियाणा डोमिसाइल की ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन बनवा लो मेरे भाई। तीसरी चीज़, अगर मेरे जो जनरल कैटेगरी के भाई बहन हैं उन तो बताना चाहूँगा कि अगर आप EWS के पात्र हैं तो मान लो भाई आपका रिजल्ट आ गया और आपकी लिस्ट लगी, CET की लगी या फिर मेंस की लगी, क्या की लगी हो, जो भी लिस्ट लग गया है वह लिस्ट मान लो आपकी जनरल कैटेगरी की 80 पे है तो EWS की 75 पे, 74 पे, 76 पे या 70 पे चली जा है। कई एक आधी ऊपर नीचे भी हो जाए, ऐसी बात ना है, लेकिन लगभग जो है देखा नू जावा है कि भाई जनरल कैटेगरी की लिस्ट EWS तय ऊपर रहा है। तो जो भी पात्र हैं EWS के वो अपना EWS जरूर बनवा लो। EWS
बनाने खातर भी आपने किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता को नहीं, सिर्फ फैमिली आईडी ले आओ और अपना ज़मीन का जो भी विवरण है आपके पास, गांव के अंदर खेत है, घर है, प्लाट है, वो ले आइयो, उनका बता दियो भाई इतना है इतना नहीं है, एक फैमिली आईडी और एक ओटीपी, बस फ़ोन तो हो जाएगा काम आपका, वो भी बन जाऊगा। अगर मेरा नंबर है तो भाई कॉल कर लियो, मैं बना के दे दूँगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के पात्र है तो ईडब्ल्यूएस जरूर से ज़रूर बनवा ले, और उसके बाद अपना फार्म जो है वो ऑनलाइन करवा ले और अपनी तैयारी शुरू कर दे। इसके साथ साथ सांजरवास गांव के लिए विशेष ये है कि मेरी कोई भी बहन, क्योंकि इस बार जो है सांजरवास गांव में लड़कियां नए के बराबर उनका सिलेक्शन हुआ है, और मेरे काफ़ी साथी लगे हैं, मेरी शॉप से भी काफ़ी साथी लगे हैं, और आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं हमारे गांव के अंदर, तकरीबन 6-7 दुकानें हैं, तो वहाँ से भी कुछ साथी सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरे सभी बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, कारण आपका भाई फार्म नहीं भर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हो, आपके पास पढ़ने का साधन न हो, या फिर आपके पास भाई कोई और समस्या हो, आपको कोई समझाने वाला ना हो, कि आपके सामने भाई कोई पर्सन अड़ज के खड़ा हो गया, वो आपको समझ में ना आंदा हो, कोई बतानिया ना हो, तो आपके लिए जांगड़ा सीएससी सेंटर अवेलेबल है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपका भाई बैठा है, और आ जाओ, फार्म भरवा लो, फ्री में फार्म भर देंगे। आपने किताब चाहिए तो किताब आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका साथ साथ भाई देखो, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, इंग्लिश में कति अड़े खाली हूँ इंग्लिश में, हिंदी के पूछ लियो, मैथ और रीजनिंग, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, किसी भी समय आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल रहेगा। किसी भी समय आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हो कि भाई यह चीज़ समझ में को नहीं आई। आप अगर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी मेरे पास मैसेज करते हो कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको उसका बिल्कुल बारीकी से सॉल्यूशन करके दूंगा, मैथ और रीजनिंग का। तो और जीके जीएस की भी ऐसी है कि भाई कुछ टॉपिक जो हैं बारीकी से समझा सकते हैं, कुछ टॉपिक जो हैं भाई ज़्यादा और हमारे भी को नहीं हो रहे, लेकिन हाँ मैथ रीजनिंग कंप्लीट आपकी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ हिंदी भी करवा देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं है। रही बात जीके जीएस की, तो भाई कुछ टॉपिक कवर करवा देंगे, किताबा की आवश्यकता है तो वो भी आपने प्रोवाइड करवा देंगे, और फार्म अगर आपके पास फीस नहीं है तो आपका फार्म अपनी जेब से भर देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाई वह बैठा है, आपने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम इस बार मेरी 5-10 बहन तो इस सीईटी में क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नई जानकारी में, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे भाइयों ने राम राम।